आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ टॉप स्टॉक मार्केट बुक्स की जिनको आपको पढ़ना चाहिए। करते हैं शुरुआत वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सब बुक्स जो मेरी टॉप बुक्स हैं वो मैं लेके बैठ गया हूँ आपके लिए। और अब एक एक करके फॉरेन ऑथर की बुक, इंडियन ऑथर की बुक, किस बुक में क्या खास है, फटाफट शॉर्ट में मैं आपको बता दूं ताकि आप सेलेक्ट कर पाए कौन सी बुक से आपको शुरुआत करनी है। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल ही नए हैं तो पैसा कमाने से पहले आपको ये सोचना होगा कि मेरे को अपना पैसा बर्बाद नहीं करना। बहुत से स्कैम चलते हैं मार्केट में, तो उनको समझने के लिए बेसिक तरीका है कि आप प्रसन्नजीत पॉल की ये सबसे पहली बुक पढ़ेंगे। बहुत शॉर्ट बुक है ये, ज़्यादा इसमें पेजेस नहीं है। बेसिक तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे जो स्कैमर है आपको ट्रैप कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, स्टॉक टिप के चलते, या बहुत सी उनके प्लान रहते हैं। तो वो सारे प्लान इस बुक में पर्दाफाश हो रखे हैं। तो इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत बेसिक तरीके से आपको पता चलेगा। तो जो लोग ऑलरेडी अच्छा खासा काफ़ी 3-4 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने अभी 3 महीने 6 महीने पहले स्टार्ट किया मार्केट को समझना, इन्वेस्ट करना, तो उनको यहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। तो दिस शुड बी योर फर्स्ट बुक अगर आप बहुत ही बिगिनर है। अगर 1-2 साल का आपको मार्केट का एक्सपीरियंस हो चुका है तो फिर पीटर लिंच की ये जो बुक है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, इस बुक को आपको पढ़ना चाहिए। इसमें आपको काफ़ी इंसाइट मिलेंगी, पोर्टफोलियो कैसे डिज़ाइन करते हैं, किस तरह के स्टॉक्स होते हैं, फास्ट ग्रो होते हैं, स्लो ग्रोवर होते हैं, स्टेलवर्ट होते हैं, डिफेंसिव स्टॉक्स है, कैसे आप अपने स्टॉक्स पिक कर सकते हैं, कहाँ से आपको इंसाइट्स मिलेंगी, कहाँ से आपको आइडिया जनरेट होगा। तो ये सब चीज़ें इस बुक में आपकी कवर होगी। बहुत ही बढ़िया तरीके की बुक है ये, जिसको अगर एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको मन करेगा कि 6 महीने साल बाद मैं फिर से इसको पढूं। सो दिस शुड बी द फर्स्ट बुक हु ऑलरेडी हैव 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस इन देयर बेल्ट। तो उनको ये बुक से अपना स्टार्ट करना चाहिए। मार्केट की साइकोलॉजी को आप समझेंगे, कैसे आपको अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना है और कैसे आगे बढ़ना है। आप ये मत सोचिए कि फॉरेन ऑथर की बुक है, ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। ये बुक जिस टाइम ये पब्लिश हुई थी 2000 में, तब भी ये वैलिड थी, आज के टाइम पे भी वैलिड है, और आज से 10 साल बाद भी इसको कोई पढ़ेगा तब भी उसको उतनी ही इंसाइट मिलेगी जितनी कि अगर किसी ने 10 साल पहले इस बुक को पढ़ा हो। तो ये आपकी फर्स्ट बुक होनी चाहिए बेसिकली, जिसको आपको स्टार्ट करना है। तो वन अपॉन वॉल स्ट्रीट पढ़ने के बाद फिर बफेट साहब की ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। हैंग स्ट्रॉम ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बफेट साहब का इन्वेस्टिंग स्टाइल इसमें समझाया है। तो बहुत ही इंसाइट इसमें भी आपको मिलेगी और आप समझेंगे कि बफेट साहब कैसे अपने स्टॉक पिक करते थे। इसके बाद ये 2 फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया में, जिसको बाइबल कहा जाता है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। लेकिन इस बुक को पढ़ते वक्त आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जहाँ जहाँ बॉन्ड मार्केट की बात आएगी तो वो यूएस मार्केट के कंटेक्स्ट में है। इंडिया में इतना बॉन्ड मार्केट उतना नहीं चलता जितना कि यूएस में चलता है। तो ये यूएस कंटेक्स्ट में आपको कुछ चैप्टर्स मिलेंगे, उनको आप स्किप कर सकते हैं। और चैप्टर नंबर 8 और 20 जो चैप्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में आप पढ़ेंगे, मिस्टर मार्केट के बारे में आप समझेंगे। तो इस बुक को बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग कहा जाता है, तो इसको तो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना। लेकिन अगर सीधा आप इस बुक को पढ़ने लगेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगी। तो बेटर रहेगा कि स्टार्टिंग में आप जो मैंने 3 बुक्स आपको शुरू में बोली है उसके आप स्टार्ट करें। अब बात करें दोस्तों कुछ इंडियन ऑथर की बुक्स की, तो सबसे पहले कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, सौरभ मुखर्जी साहब की बुक को आप पढ़ेंगे तो काफ़ी इंडियन मार्केट के बारे में आपको पता चलेगा कि कैसे यहाँ पर बिजनेसेस को सिलेक्ट करना है। सौरभ मुखर्जी साहब अपने कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक्स के बारे में काफ़ी फेमस है, तो इस बुक से काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स आपको मिलेगी। तो इसको आप इंडियन कंटेक्स्ट में अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये काफ़ी बेसिक तरीके से आपको समझ में आएगी बुक। इसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड है कि डिफरेंट जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं, उनकी क्या साइकोलॉजी रहती है, द मास्टर क्लास विद सुपर इन्वेस्टर आपको पढ़नी चाहिए। विशाल मित्तल जी ने ये बुक लिखी है, काफ़ी बढ़िया बुक है। इसमें डिफरेंट, अगर मैं आपको बात करूं, डिफरेंट जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरव्यू उन्होंने लिए हुए हैं। तो आप इसमें देखेंगे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, फिर चाहे रमेश दमानी जी हो, रामदेव अग्रवाल जी है, राजशेखर अय्यर, अनिल गोयल, गोविंद पारेख साहब, हिरन वेद, केनेथ एंद्रे, विजय केडिया, श्याम शेखर, इतने बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स के इंटरव्यू है। तो उनका इन्वेस्टिंग स्टाइल, उनकी साइकोलॉजी के बारे में आप समझेंगे कि किस मार्केट की सिचुएशन में वो कब कैसे रिएक्ट कर रहे थे और उन्होंने कैसे अपने पोर्टफोलियो से अल्फा जनरेट किया। वो सब आप इस बुक में पढ़ेंगे। तो ये भी काफ़ी बढ़िया बुक है अगर इंडियन कंटेक्स्ट में कोई बुक आप पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों बात आती है थोड़ी सी एडवांस जाने की, तो वहाँ पर आ जाते हैं द ग्रेट कॉन्टिनेंट इन्वेस्टर हॉवर्ड मार्क्स। तो इनकी ये 2 बुक है जिसको आपको पढ़ना चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड सेकंड है मास्टरिंग द मार्केट साइकिल। हॉवर्ड मार्क्स ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें समझाया कि कैसे मार्केट में सारी सिचुएशन, सारे इंडेक्स, सारे सेक्टर हमेशा साइकिल में ही ट्रेड करते हैं। तो उसको आपको समझना चाहिए, पेंडुलम कैसे इधर से उधर जाता है, एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम ग्रीड, ये पेंडुलम चलता ही रहता है स्टॉक्स में, सेक्टर में।
तो दोस्तों ये कुछ स्टॉक मार्केट की बुक्स थी जिनको आपको पढ़ना चाहिए। और आप हमेशा याद रखिए जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं तो एक ऑथर ने उसमें 250 पन्ने में अपनी सारी अब तक का एक्सपीरियंस लिख देता है तो वो चीज़ कहीं आपको दोबारा नहीं मिल सकती। तो उसकी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस आपको सिर्फ 250 पन्नों में मिल जाता है, तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। तो बुक्स पढ़ने की हैबिट अगर आप में नहीं है और मार्केट में इन्वेस्ट करें तो मैं कहूँगा कि थोड़ा बुक्स पढ़ने की तरफ भी अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए, क्योंकि लाखों की करोड़ों की इन्वेस्टमेंट तो हम कर देते हैं लेकिन 1,000-500 रुपये की ये बुक्स आती है इनको कभी भी हम ध्यान नहीं देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो कमेंट पिकर से एक बार देख लेते हैं कल का लकी विनर कौन रहा है, तो एक बार लिंक पोस्ट कर देंगे वीडियो का। डेली बेसिस का सितंबर महीने में हमारा ये ऑफर चल रहा है, डेली विनर का अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं। तो जिन्होंने कल कमेंट किया कल की वीडियो के नीचे उनको देख लेते हैं। 63 कमेंट है, देखते लकी विनर कौन है। इस वीडियो के नीचे पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है। हे मेहरा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, नाइस लर्निंग वीडियो। तो आप जीत गए हैं, तो हमें डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर दीजिए। थैंक यू सो मच।